फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं लगा रही थी झाड़ू करने के बाद फिल कर लिया था पोछा। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी और अभी मैं कर रही थी पूजा। तो बस सुबह का मेरा आधा काम हो चुका था। अब बचा था बस किचन का सब काम। तो मैं आ गई थी किचन में और किचन में आने के बाद मैंने एक तो दूध बॉयल होने रख दिया था और इधर मैंने सबसे पहले पानी गर्म कर लिया था क्योंकि पानी मैंने अभी तक नहीं पिया था। तो बस मैंने सबसे पहले पानी गर्म कर लिया था और पानी गर्म करने के बाद फिर यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया था जो मैंने थोड़ा सा हाथ लिए निकाल लिया था। और यहाँ मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो मैं बना रही थी रवा टोस्ट। तो बस रवा टोस्ट में सेक रही थी और दूध के लिए मतलब नाश्ता बना रही थी। उसके बाद फिर पानी पीने के बाद मैंने चाय वाय बनाई और चाय पी और फिर यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी मैंने और दाल भी मेरी बन रही थी। तब तक मैंने रोटी भी बना ली थी। तो बस मेरा खाना बन चुका था। मतलब अभी खाना बना ही था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी क्योंकि चाय अभी दोबारा पीने का तो मन हो ही जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो सर मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद फिर वापस से आ गई थी किचन में और रोटियाँ सेकने के लिए क्योंकि अभी सिर्फ मैंने हस्बैंड को और देवर को ही नाश्ता दिया था बना के। बाकी लोगों के लिए रोटियाँ बनानी बाकी थी। तो बस बाकी लोगों के लिए भी फिर मैंने आके रोटियाँ बना दी थी। ये दोनों भाई खा पी के जा चुके थे तो अभी सब लोग बाकी थे। तो बस मैंने सोचा बाकी लोगों के लिए भी बना ही देती हूँ। मतलब अगर आप काम करो ना तो दिन भर काम नहीं ख़त्म होता है। ऊपर से ठंड का टाइम है, ठंड में तो पता ही नहीं चलता है टाइम कब ख़त्म हो जा रहा है। तो बस सब मेरी रोटियाँ बन चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने चटनी पीस ली थी क्योंकि चटनी ना ठंड में थोड़ी अच्छी भी लगती है। तो राइस भी बना रही थी तो इसके लिए मैंने चटनी भी पीस ली थी और फिर किचन अपना क्लीन कर दिया था क्योंकि मैंने खाना मेरा पूरा बन गया था। चावल हो गया था, दाल बन चुकी थी सुबह ही, सब्ज़ी भी बन गई थी, रोटी भी बना ली थी और चटनी भी पीस ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन क्लीन करने के बाद किचन फिर सारे बर्तनों को धो दिया था। नया कैलेंडर भी लाई क्या? हाँ। जिप खुली है बैग की? कैप आ गई? बैग। ग्लव्स क्या हुए? बैग। क्या बना रहे हो? फिर रितु भी स्कूल से आ चुका था और उसको खिलाने पिलाने के बाद फिर वो क्ले लेके बैठ गया था। तो क्ले से उसको खेलना था पर अकेले वो नहीं खेलना चाहता है तो उसी को लेके मैं बैठी थी। उसको भी खिला रही थी और सिखा भी रही थी उसको कैसे क्ले का यूज़ करना है क्योंकि अभी बच्चों को नहीं समझ में आता है किस चीज़ का क्या यूज़ करना होता है। तो बस उसके साथ खेलते खेलते जब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और फिर शाम होने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि रितु को लगी हुई थी भूख और अब रितु स्टेज पे आ ही चुका है कि वो खुद ही से बता देता है कि मुझे अब ये खाना है वो खाना है। तो फिंगर चिप्स लेके घूम रहा था कि मुझे ये फ्राई करके दे दो, मुझे आज ये खाना है। तो बस मैंने उसके लिए ये फ्राई कर दिए थे फिंगर चिप्स और साथ में मैंने सबके लिए चाय बना ली थी और रितु को दूध भी दे दिया था। तो रितु दूध पी रहा था और चिप्स भी उसने खा लिए थे और मैंने हम लोगों के लिए नमकीन निकाल ली थी क्योंकि चाय के साथ ना नमकीन बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, अब आप लोग को अच्छी लगती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो बस मैंने चाय नमकीन कर लिया था। हम लोगों ने चाय वाय पीने के बाद फिर मैं इधर खाना बनाने लग गई थी और इधर मम्मी चाय के कुछ बर्तन थे तो वही बर्तन धो रही थी और फिर उनको पूजा के भी बर्तन धुलने थे। तो बस ये बर्तन धुलने के बाद फिर मम्मी ने पूजा के बर्तन भी धुल दिए थे। अब ना पूजा के बर्तन शाम को ही धुल दो तो ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि सुबह में पानी बहुत ठंडा रहता है और ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालने से तो अच्छा है कि शाम को ही ये काम हो जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह के लिए काम ना ही छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस मम्मी इधर बर्तन धुल चुकी थी और मैं इधर खाना बना रही थी। तो हस्बैंड को घुगरी खानी थी
तो मैंने घुघरी बना ली थी और बना के खिला दिया था सब लोगों को। तो अभी मैंने हिमांशु के लिए रखा था क्योंकि उसका भी आने का टाइम हो ही रहा था। तो हिमांशु भी आ ही चुका था तो उसको मैंने चाय दी थी और साथ में घुघरी दी थी, तो उसको बना के दे दिया था। और इधर मैं सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। तो मैं बना रही थी आलू पत्ता गोभी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो वो बना चुकी थी मैं। और उसके बाद फिर राइस भी बना लिए थे। तो बस मेरा खाना बन चुका था और सारा खाना बनाने के बाद फिर मैंने सबको खिला भी दिया था। कोशिश यही रहती है कि ठंड के टाइम में गरम गरम सब लोग टाइम पे खा लें, क्योंकि गरम गरम खाना अगर खा लेंगे तो खाया भी जाता है, और फिर ठंडा होने के बाद गरम करो तो वो नहीं मज़ा आता है किसी को भी खाने में। तो बस सब मैंने मतलब पूरी तैयारी कर दी थी। और उसके बाद फिर सबको खिलाने से पहले जो बर्तन थे, मतलब खाना बनाने के बाद होते ना जो बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, वो सब मैंने धुल दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने पूरियाँ फ्राई कर दी थी। तो पूरियाँ फ्राई करती गई और सबको खाना खिलाती गई साथ साथ में ही। और बस सबको खिला पिला लिया था। और रिद्धू को भी मैंने खाना दे दिया था, तो रिद्धू ने भी खा ही लिया था। फिर बाद में मैंने भी खाना खा लिया था। तो बस सबको खिला पिला के फिर मैं यहाँ से फ्री हो गई थी। और उसके बाद जो भी बर्तन थे किचन में, और मतलब जितना भी फैला रहता है किचन, बहुत मैसी सा हो ही जाता है, तो बस सब साफ़ कर लिया था। और सारे बर्तनों को भी फिर मैंने धो ही दिया था। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, पूड़ी फ्राई करने के लिए, क्योंकि ना हो नहीं पाता है कि आप पूड़ी भी फ्राई कर लो, फिर आप सर्व भी कर लो, उसके बाद फिर सबको जा के दे के भी आओ। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या होता है ना, सब लोग अलग अलग रूम में बैठ के खाना खाते हैं, सब अपने अपने रूम में, तो सबको ले आके वहाँ पहुँचाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि इधर आप पूड़ी फ्राई कर रहे हो, फिर उधर से आके खिलाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ठंड का टाइम में ना कढ़ाई बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, अगर स्लो कर दो तो, और फास्ट करके रखो तो फिर जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो बस इसी चक्कर में टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा किचन में रहे तो फिर एक को खिला देना चाहिए। तो बस अभी हस्बैंड आ गए थे, आधा मैंने बना लिया था, फिर आधे टाइम पे वो आ गए थे, तो फ्राई करते गए मैं बाकी सब लोग को खिलाती गई। सबको खिला दिया था मैंने खाना। तो बस खाना ना खिलाने के बाद मेरा सारा काम जब हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था। और रात में पीने के लिए भी चाहिए रहता है, क्योंकि मुझे रात में बहुत प्यास लगती है, तो मैं एक बॉटल पानी ज़रूर रखती हूँ अपने पास। तो बस गर्म पानी में एक बॉटल ले लिया था और एक गिलास मैंने पी लिया था। और उसके बाद फिर एक गिलास मैं हस्बैंड के लिए लेती गई थी। मॉर्निंग और मतलब नाइट में दोनों टाइम एक एक गिलास गर्म पानी पीना तो ज़रूरी ही रहता है। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट, टेक केयर।